मरने से पहले कोई झूठ नहीं बोलता। मरने से पहले किसी की जो बातें होती हैं, आम तौर पे ऐसा माना जाता है कि वो इंसान सच ही बोल रहा है। मजिस्ट्रेट के सामने भी जो बयान होता है, उस बयान को बड़े ध्यान से सुना जाता है और उसके आधार पे ही जो दोषी होता है उसको सजाएं सुनाई जाती है या उसको सजा से मुक्त किया जाता है। हालांकि ये जो जिस बयान की मैं बात कर रही हूँ, वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुई है, बल्कि एक लड़की मरने से पहले अपनी भाभी को कुछ ऐसा अपनी शादी का घिनौना सच बता कर जाती है, जिसको सुनकर आमतौर पे एक महिला होने के नाते मेरा खुद का रूह कांप रहा है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की हरिमपुर की पीडब्ल्यूडी कॉलोनी है। 3 फरवरी 2024 को जो 42 किलोमीटर हमीरपुर है, जलान उरई से हमीरपुर बारात जाती है। विजय उमेरा की शादी होती है, हिंदू रीति रिवाज से होती है। पति पत्नी को यानी कि दूल्हा दुल्हन को 7 जन्मों तक का कसम खिलाया जाता है। पंडित जी जो होते हैं 7 फेरे का मतलब समझाते हैं, अग्नि के सामने अग्नि को साक्षी मान के कसम खिलाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा होता है। 3 फरवरी की अगली सुबह आती है, 4 फरवरी को विदाई होती है। ये विदाई में आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि लड़की 35 वर्ष की रहती है और लड़की के माता पिता बहुत पहले मर चुके होते हैं। उसका इकलौता भाई अपनी बहन की शादी धूमधाम से करता है विजय अमेरा से, जो लड़का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। विदाई होती है, लड़की हंसी खुशी अपने ससुराल पहुंचती है और फिर उस लड़की का सुहाग रात आता है। सुहाग रात किसी के जीवन का सबसे एक खूबसूरत एक औरत का एक रात होता है, जहाँ से वो अपने एक नए जीवन में कदम रखती है। लेकिन इस लड़की के लिए सुहाग रात एक ऐसी भयानक रात होती है, जिसके बारे में किसी और लड़की को पता चले तो उसका दिल दहल जाए और शायद शादी जैसे नाम से नफरत होने लगे। अगर पता चले किसी महिला को कि इस तरह की भी कोई वारदात होती है, तो वो लड़की शायद शादी से मना कर दे। शादी के दिन विजय अमेरा पता नहीं अपनी दोस्तों से ऐसा क्या टिप्स ले लिया पत्नी के साथ करना है। उसने अपने दोस्तों के बहकावे में आके जो शक्तिवर्धक दवा होता है वो खा लिया, टिप्स ले लिया, पत्नी के पास रूम में जाता है, शक्तिवर्धक दवा खाता है। घिनौने तरीके से उसके साथ बलात्कार करने लगता है। जी हाँ, एक पति पहली ही रात, सुहाग रात की रात, अपने दोस्तों के बहकावे में से न जाने उसने क्या ऐसा सीख लिया, वो अपनी ही पत्नी के साथ पहली रात को प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से उसका यौन शोषण करने लगा। जब पत्नी ने विरोध किया कि तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरह से क्यों कर रहे हो, तो पत्नी के प्रतिकार करने पे उसने अपनी पत्नी को बुरी तरीके से मारा पीटा, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। वो शायद वो उस दवा के नशे में था कि क्या था, रात भर उस लड़की के साथ घिनौने तरीके से सेक्स करता रहा, संबंध बनाता रहा, प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से। उस लड़की का पहली रात ऐसा घटना हुआ, वो किसी से क्या कहे, वो बेचारी कुछ कही भी नहीं, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वो सुबह हुआ, किसी को कुछ कही भी नहीं, उसको उल्टी भी स्टार्ट हो गई थी। फिर दूसरी रात उसने वो दिन किसी तरह गुजारा और दूसरी रात भी उसके साथ वही चीज हुआ। अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ रेप उसका पति रात भर करते रहा, दवाई खा खा के। सुबह होके और उसकी तबीयत खराब हुई। तीसरी सुबह उसे जब नहीं रहा गया तो उसने अपनी बड़ी जेठानी को सारी कहानी बताती है और बड़ी जेठानी भी देख रही है कि उसकी तबीयत काफी खराब हो रही है। तीसरी रात भी उसके साथ सेम घटना हुई। पति उसी तरह जानवरों की तरह उसे मारा पीटा, उसके साथ रात भर प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ सेक्स करते रहा, संबंध बनाते रहा
उसकी जेठानी को जब नहीं देखा गया तो तीसरी रात की जो सुबह होती है उसने उसके मायके कॉल किया, उसके भाई को कॉल किया और बोला कि बहन को ले जाइए, इसका इलाज करवाइए, इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तत्काल उसकी जेठानी ने बगल के किसी डॉक्टर से दवाई लाके दी, लेकिन दवाई खाने से उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। भाई को आने में 1-2 दिन लग गया। हालांकि उसके भाई भाभी समझ नहीं पाए कि अभी तो विदाई किए हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया है जो उसकी तबीयत खराब हो रही है। 1-2 दिन लेट हो गया। भाई जब आया तो ये बात है 7 फरवरी की, यानी कि शादी का 4-5 दिन हो गया था। 7 फरवरी के दिन उसका भाई आता है और लड़की को कानपुर ले जाता है, वहाँ के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराता है, वहाँ इलाज चलता है। इलाज उस लड़की का जैसे स्टार्ट होता है उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। डॉक्टर भी परेशान होने लगते हैं कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है। उस लड़की का ट्रीटमेंट, एक्सरे, हर चीज स्टार्ट हो जाता है। और तब डॉक्टर को कुछ ऐसी, जब लड़की का तबीयत बिगड़ने लगता है तो डॉक्टर के सामने कुछ ऐसी बात आती है जो उस लड़की के भाई और भाभी से शेयर करती है, लेकिन इस शर्त पे कि अस्पताल का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी चाह रहे थे कि हमारी बदनामी नहीं हो। और उस डॉक्टर ने बताया कि इस लड़की के साथ मानो न जाने कितने लड़कों ने सेक्स किया हो, इसका आंतरिक अंग तक डैमेज हो गया है प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से इसके आंतरिक अंगों को डैमेज किया गया है। इसलिए इस लड़की की तबीयत बिगड़ती जा रही है। और लड़की भी मरने से ठीक 10 फरवरी की ये बात है, मरने से पहले अपनी भाभी को, उसके साथ वो जितना भी दिन 4 दिन पति के साथ रही, उसके साथ किस तरह का घिनौने तरीके से सेक्स हुआ, मारपीट हुआ, प्राकृतिक अप्राकृतिक जैसे, भाभी को वो बताती है। और 10 फरवरी का दिन है, शाम का 3:30 बजे वो हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाती है। जब उस लड़की का बॉडी घर आता है, उसके घर, तो लोग भौचक्के हो जाते हैं। घर के लोग, आसपास के लोग, रिश्तेदार कलेजा पीट-पीट के रोने लगते हैं। लड़की के भाग्य को कोसने लगते हैं कि लड़की का भाग्य कैसा है, माता-पिता का प्यार नहीं मिला। शादी भी हुई तो 7 दिन में उस लड़की का, 3 को शादी हुई और 3 फरवरी को शादी और 10 फरवरी को लड़की की मृत्यु हो गई। 7 दिन भी शादी नहीं टिकी। आखिर ये ऐसे कौन से लोग हैं, कौन सा ये लड़का है जिसके दिमाग में क्या है, जो अपनी, जो शादी हमारे हिंदू समाज में, हमारी रीति रिवाज में 7 जन्मों की कहानी होती है, वो अपनी ही पत्नी के साथ इतना गंदा तरीके से, ऐसे उसके कौन से मित्र हैं जो उसको इस तरह का टिप्स दे रहे हैं। वो लड़की तो इस दुनिया को छोड़ के चली गई अपनी ही पति के घिनौने कृत्य से। हालांकि लड़का पे अभी FIR दर्ज है, लड़का पे मुकदमा चल रहा है और लड़का ने भी इल्जाम लगाया है कि उसकी बीवी मानसिक रूप से बीमार थी और बीमार लड़की से मेरा शादी कर दिया गया है। ये मामला अभी कोर्ट में है, देखते हैं क्या फैसला हुआ। लेकिन आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का हो, आपको अपनी शादी को कैसे चलाना था? आप एक पढ़े लिखे थे। जब कोई अनपढ़ गँवार ऐसा करता है तो लगता है कि वो शिक्षित नहीं है, लेकिन एक शिक्षित लड़का, एक पढ़ा लिखा लड़का, एक हाई प्रोफाइल जॉब में रहने के बावजूद जब इस तरह की घटना होती है तो समाज शर्मसार होने लगता है। आखिर उस लड़की की गलती ही क्या थी जिसे बचपन में ही माता पिता छोड़ के चले गए, भाई ने पाला और आज 7 दिन में उसकी शादीशुदा जिंदगी खत्म हो गई, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। इस कहानी के बारे में आप क्या लगता है? आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना है तो हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।